Okay, class. So now we are going to do the new chapter of physics, work, energy and power. अब ये वर्क जो टर्म है उसको हम डेली लाइफ में बहुत ही कैजुअली यूज करते हैं। जैसे कि मान लो 2 दिन के बाद तुम्हारी एग्जाम है, तो 2 दिन तुम्हें ऐसा फील होगा कि मुझे तो बहुत काम है। ऐसे करोगे कुछ नहीं, बट यू विल फील लाइक कि मुझे बहुत काम है कि नहीं? अभी भी तुम बैठे बैठे पढ़ाई कर रहे हो, मतलब तुम अपना काम कर रहे हो, यू आर डूइंग योर वर्क। मैं यहाँ पे खड़े खड़े पढ़ा रहा हूँ तो मैं अपना काम कर रहा हूँ, आई एम डूइंग माई वर्क, राइट। बट साइंस में, फिजिक्स में वर्क का एक बहुत ही स्पेसिफिक मीनिंग होता है, राइट। सो वर्क का स्पेसिफिक मीनिंग फिजिक्स में ऐसा कहता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लग रहा है और अगर फोर्स की वजह से वो ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस हो रहा है, तभी हम ऐसा कहेंगे कि उस ऑब्जेक्ट के ऊपर वर्क हो रहा है, अदरवाइज कोई वर्क नहीं हो रहा है। तो अभी तो तुम एक ही जगह बैठे बैठे पढ़ाई कर रहे हो ना, तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट तो अभी हो नहीं रहा है। तो अगर साइंस के डेफिनेशन में देखें तो अभी तुम कुछ भी काम नहीं कर रहे हो, समझे? तो ये वर्क को समझने से पहले बेटा हमें वेक्टर को मल्टीप्लाई करना सीखना है। अब चैप्टर नंबर 4 मोशन इन अ प्लेन, वहां पे आप सीखे थे वेक्टर के बारे में और वेक्टर को किस तरह से एडिशन किया जाता है, किस तरह से सब्ट्रैक्शन किया जाता है, ये आप सीखे चैप्टर नंबर 4 में। अब चैप्टर नंबर 6 में आपको सीखना है वेक्टर को किस तरह से मल्टीप्लाई करा जाता है, राइट। तो सबसे पहला टॉपिक है बेटा स्केलर प्रोडक्ट। क्या है पहला टॉपिक? स्केलर प्रोडक्ट। तो वेक्टर को 2 तरह से मल्टीप्लाई किया जाता है, एक होता है स्केलर प्रोडक्ट, दूसरा होता है वेक्टर प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट का मतलब है कि 2 वेक्टर को इस तरह से मल्टीप्लाई करना है ताकि आपका आंसर क्या आए? स्केलर आए। स्केलर मतलब नंबर आए। तो 2 वेक्टर को उस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि उनका आंसर क्या निकले? एक नंबर निकले। तो उसे हम कहते हैं स्केलर प्रोडक्ट, राइट। और चैप्टर नंबर 7 में हम 2 वेक्टर को मल्टीप्लाई करके वेक्टर निकालेंगे और उसे हम कहते हैं वेक्टर प्रोडक्ट, राइट। तो दिस चैप्टर इज ऑल अबाउट द स्केलर प्रोडक्ट, राइट। चलो स्केलर प्रोडक्ट का मतलब क्या है? तो मान लो बेटा हमारे पास 2 वेक्टर है। लेट्स से वी हैव सम वेक्टर ए, ओके, लेट्स से वी हैव सम वेक्टर ए, और इस वेक्टर ए के 3 कंपोनेंट, लेट्स से ए एक्स आई कैप, ए वाई जे कैप एंड ए जेड के कैप। अब आपको पता ही है आई जे के क्या है? यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स वाई एंड जेड। लेट्स से वी हैव अनदर वेक्टर बी, इट हैज अ कंपोनेंट्स, लेट्स से बी एक्स आई कैप, बी वाई जे कैप एंड बी जेड के कैप। तो हमारे पास 2 वेक्टर है बेटा, ठीक है। ओके, चलिए मैं इसके जस्ट फॉर एग्जांपल हम इसका नंबर ले लेते हैं। लेट्स से पहला वेक्टर है आपका 2i प्लस 3j माइनस के। इसको एग्जांपल से समझो, तुरंत समझ आ जाएगा आपको। लेट्स से दिस वेक्टर इज 3i माइनस j प्लस 2k, राइट। तो अब स्केलर प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है बेटा? स्केलर प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन ऑफ 2 वेक्टर, multiplication of 2 vector, multiplication of 2 vectors such that it gives a number, number मतलब scalar, a number as a result, it gave a number as a result, राइट। तो 2 वेक्टर को मल्टीप्लाई करके आंसर क्या लाना है? स्केलर लाना है, नंबर लाना है। हाउ विल बी रिप्रेजेंट इट? इट इज रिप्रेजेंटेड बाय वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। तो इसे बेटा डॉट प्रोडक्ट भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको? डॉट प्रोडक्ट। तो ए डॉट बी का मतलब क्या है बेटा? सो ए डॉट बी का मतलब है आपका ए वेक्टर क्या है बेटा? ए एक्स आई, ए वाई जे प्लस ए जेड के डॉट बी वेक्टर क्या है बेटा? बी एक्स आई प्लस बी वाई जे प्लस बी जेड के, राइट। ओके, नाउ डॉट प्रोडक्ट में क्या करना है बेटा आपको? डॉट प्रोडक्ट में आपको आई के साथ आई मल्टीप्लाई करना है, जे के साथ जे मल्टीप्लाई करना है, के साथ के मल्टीप्लाई करना है। तो एक्स कंपोनेंट के साथ एक्स मल्टीप्लाई करेंगे, ए एक्स बी एक्स, प्लस वाई कंपोनेंट के साथ वाई मल्टीप्लाई करेंगे, ए वाई बी वाई, प्लस z कंपोनेंट के साथ z मल्टीप्लाई करेंगे, ए जेड बी जेड, राइट। सो अगर मैं इन 2 वेक्टर का एग्जांपल लेके इसको सॉल्व करूं तो क्या आंसर आएगा बेटा? इट इज 2i प्लस 3j माइनस के डॉट
क्या करना है आपको, 3i माइनस जे प्लस 2k। चलो बेटा डॉट करते हैं, क्या आंसर आएगा, x के साथ x, यहाँ पे 2 है यहाँ पे 3 है, क्या हो जाएगा 2 इंटू 3 प्लस यहाँ पे क्या है 3, यहाँ पे क्या है -1 है, प्लस यहाँ पे क्या है -1 और यहाँ पे क्या है 2। समझे, x के साथ x, y के साथ y, z के साथ z, मल्टीप्लाई करके जोड़ देना है, प्लस कर देना। तो ये क्या हो गया बेटा 6 -3 -2, तो इसका आंसर है 1। तो यहां पे आपने जो एग्जाम्पल लिखा है उसमें a डॉट बी करोगे तो आपका आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। 1 तो नंबर है, राइट। तो इस तरह से अगर आप मल्टीप्लाई करते हो तो इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं स्केलर प्रोडक्ट। क्या कहते हैं, इसे हम स्केलर प्रोडक्ट कहते हैं, राइट। चलो नाउ वी नीड टू सी व्हाट इज द यूज ऑफ स्केलर प्रोडक्ट। राइट, स्केलर प्रोडक्ट का यूज क्या है, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो स्केलर प्रोडक्ट इज यूज्ड, ओके, बिफोर दैट लेट्स से वी हैव 2 वेक्टर्स। एक वेक्टर हमारे पास a है जिसका मैग्नीट्यूड है 5 और दूसरा वेक्टर हमारे पास सपोज b है और उसका मैग्नीट्यूड है 3, और इन दोनों वेक्टर के बीच में सपोज एंगल दिया हुआ है आपको 30 डिग्री। लेट्स से द एंगल इज थीटा। दो वेक्टर है और उनके बीच में एंगल दिया है आपको थीटा। सो a डॉट b, अगर आपको ऐसे मैग्नीट्यूड दिया हो बेटा तो a डॉट b इज डिफाइंड एज ab cos theta। a डॉट b इज डिफाइंड एज ab cos theta। यहां पे आपको ना दोनों वेक्टर दिए थे पूरे, तो दोनों वेक्टर दिए तो क्या करना है, x के साथ x, y के साथ y, z के साथ z। अगर आपको दो वेक्टर की जगह उनके मैग्नीट्यूड और उनके बीच का एंगल दिया हो तो क्या करेंगे, तो a डॉट b क्या हो जाएगा, ab cos theta। चलो a का मैग्नीट्यूड क्या है बेटा 5, b का मैग्नीट्यूड क्या है 3 एंड cos कितना लेंगे 30। कितना आंसर आएगा, ये 5 इंटू 3 इंटू cos 30 इज √3/2। तो आंसर वुड बी अप्रोक्सीमेटली फाइंड करेंगे 7.5 √3। दैट्स योर आंसर ऑफ द क्रॉस प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट, सॉरी, राइट। तो जब दोनों वेक्टर दिया हो तो x के साथ x, y के साथ y, z के साथ z, दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड और उनके बीच का एंगल दिया हो तब a डॉट b क्या होगा, ab cos theta। अंडरस्टूड, राइट। चलिए एक और चीज यहां पे लिखेंगे हम, i डॉट i इज इक्वल टू 1, j डॉट j इज इक्वल टू 1, k डॉट k इज इक्वल टू 1। बट इफ यू डू i डॉट j और j डॉट i और i क्रॉस k, i डॉट k और k डॉट i और j डॉट k और k डॉट j, मतलब दो अलग अलग यूनिट वेक्टर के बीच में अगर डॉट करोगे तो आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। क्यों 0 आएगा, क्योंकि अगर मैं i डॉट j कर रहा हूं तो i मतलब कौन सा एक्सिस x, j मतलब कौन सा एक्सिस y, x और y के बीच में कितना एंगल होता है 90। सो इफ आई पुट हियर ab cos 90 क्या होता है 0। तो इसीलिए दो अलग अलग वेक्टर का अगर डॉट प्रोडक्ट करोगे तो आंसर क्या आएगा 0, और दो सेम का करोगे तो आंसर क्या आएगा 1। अंडरस्टूड। चलो यहां से एक और चीज सीखेंगे बेटा हम, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, आप दो वेक्टर के बीच का एंगल भी फाइंड कर सकते हो, राइट। तो आपको वही फॉर्मूला यूज करना है। फॉर्मूला क्या है बेटा, a डॉट b। a डॉट b क्या है आपका, ab cos थीटा। तो दो वेक्टर के बीच का एंगल cos थीटा, cos थीटा क्या बनेगा बेटा, a डॉट b डिवाइड बाई ab। एक एग्जांपल ले, चलो एक एग्जांपल लेते हैं ताकि आपको पता चले दो वेक्टर के बीच में एंगल क्या है। So let's solve one question. Find angle between, let's say 2 1 1 and 1 -1 2। ये दो वेक्टर के बीच का आपको एंगल निकालना है। मैंने वेक्टर ऐसे रिप्रेजेंट करे हैं। इन दो वेक्टर के बीच का हमें एंगल फाइंड करना है कि इनके बीच में कितना एंगल होगा। ठीक है, चलिए एंगल फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे बेटा, हमें इतना पता है एंगल के लिए डॉट प्रोडक्ट चाहिए। क्या कहता है डॉट प्रोडक्ट, a डॉट b इक्वल टू ab cos थीटा। एग्री। चलो a डॉट b करें, x के साथ x, y के साथ y, z के साथ z। चलो यहां पे ध्यान सबका, x के साथ x 2 इंटू 1 तो मैं यहां पे लिख देता हूं वेक्टर, फिर हम लिखते हैं इसको 2 1 1 डॉट क्या दिया 1 -1 2
इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कॉस थीटा। चलो डॉट प्रोडक्ट करते हैं बेटा। डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, 2 इंटू 1 2 प्लस 1 इंटू -1 प्लस 1 इंटू 2 2। ये हो गया आपका ए डॉट बी, दैट इज इक्वल टू, चलो वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ए का मैग्नीट्यूड क्या होता है, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। हम मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड करते हैं वेक्टर का, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो बेटा ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा, तो ये वेक्टर ये रहा, इसका मैग्नीट्यूड 2 स्क्वायर 4 प्लस 1 स्क्वायर 1 प्लस 1 स्क्वायर 1। ये हो गया मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू क्या करना है, मैग्नीट्यूड ऑफ बी। चलो बी का मैग्नीट्यूड करो बेटा, 1 स्क्वायर 1 1 स्क्वायर 1 2 स्क्वायर 4 इंटू क्या करेंगे कॉस थीटा, क्या करेंगे इंटू में कॉस थीटा। चलो ये कितना आंसर आ रहा है आपका 3 इज इक्वल टू, ये कितना आएगा √5, ये भी √5 इंटू √5 कितना हो जाएगा 5। इतना जोर से क्या चिल्ला रहे हो, 6 इज इक्वल टू कॉस थीटा। तो बेटा कॉस थीटा कितना बना आपका 3/6, 3/6 मतलब 1/2। बोलो कॉस का कौन सा वैल्यू 1/2 आता है, 60 डिग्री। मतलब इन दोनों वेक्टर के बीच में कितना एंगल होगा बेटा, 60 डिग्री। आई बात समझ में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स ए डॉट बी इक्वल टू ए बी कॉस थीटा आपको यूज करना है, ठीक है। तो चलो मैं आपको रफ में एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, फटाफट सॉल्व करके मुझे आंसर बताओ रफ में। चलो क्वेश्चन इज, आई एम गिविंग यू टू वेक्टर्स, लेट्स से वेक्टर ए इक्वल टू 2 3 1 एंड वेक्टर बी इक्वल टू 1 2 3, 2 3 1 एंड 1 2 3। देखो हर बार जरूरी नहीं है बेटा कि आपको ऐसा एंगल मिल ही जाएगा। सपोज मान लो आपको कॉस थीटा मिला 1/5, तो थीटा क्या होगा कॉस इनवर्स 1/5। ये तो यहाँ पे तो आ गया 1/2, पर हर बार आपको ऐसा एंगल नहीं मिलना है। जो भी यहाँ वैल्यू मिला आप कॉस इनवर्स करके लिख सकते हो। चलो इसका आंसर बताओ कितना आ रहा है, मुझे डायरेक्ट ये रफ में सॉल्व करके दो। व्हाट इज एंगल बिटवीन दिस टू वेक्टर्स, थीटा कितना आएगा। चलिए सब लोग सॉल्व करें, सब लोग सॉल्व करें। सॉल्व बिटवीन रफ, व्हाट आंसर यू आर गेटिंग, चेक आउट। सिंपल क्वेश्चन रखा है मैंने। ए डॉट बी डिवाइड बाई ए बी करिए तो आपको कॉस थीटा मिलेगा। डोंट डू एनी मिस्टेक। चलो सब लोग ए डॉट बी डिवाइड बाई ए बी करो, देखो क्या आंसर आ रहा है आपका, बताइए। इलेवन बाई 14 आया सबका ऐसा आंसर, 11/14 आ रहा है सबका। बोलो आपका ए डॉट बी कितना आया बेटा, 2 + 5 + 3, 2 + 6 + 3। तो ए डॉट बी क्या आया आपका 11। ए डॉट बी कितना आया बेटा आपका 11। ये ए डॉट बी 11 आया सबका, ए डॉट बी 11 आया सबका। पीछे बाउंड्री पे ए डॉट बी 11 आया है क्या। चलो ए का मैग्नीट्यूड, ए वेक्टर ये रहा, इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा बेटा, अंडर रूट ऑफ 4 + 9 + 1 अंडर रूट 14। इसका भी मैग्नीट्यूड क्या होगा, अंडर रूट ऑफ 14, राइट। सो अंडर रूट ऑफ 14 इंटू अंडर रूट ऑफ 14 क्या हो जाएगा 14। तो आपका ऐसा इक्वेशन बना होगा दैट 11 = 14 cos थीटा, बना ऐसा। तो यहां से बेटा आप cos थीटा कितना लिख सकते हो, 11/14। cos थीटा कितना लिख सकते हो आप, 11/14। आया है ऐसा आंसर सबका, चेक करो। ओके, अब मैं आपको एक और क्वेश्चन पूछने जा रहा हूं। एंड माय क्वेश्चन इज if 2 1 -1 and 0 k 5 are perpendicular to each other, if they are
perpendicular to each other, then find the value of k. If these two vectors are perpendicular, then find the value of k. If these two vectors are perpendicular, find the value of k. क्या करोगे? आई एम आस्किंग वैल्यू ऑफ के 5. कैसे करा? सो अगर बेटा दो वेक्टर परपेंडिकुलर है तो आप ऐसा लिख सकते हो a डॉट बी क्या होता है आपका a b cos थीटा. अब परपेंडिकुलर है तो आपका थीटा कितना होगा 90, cos 90 कितना होता है 0. मतलब अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर है तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होता है 0. अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर है तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होता है बेटा 0. होता है कि नहीं होता है? होता है ना, राइट. चलो ओके, अब इनका डॉट प्रोडक्ट करो. चलो डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा 2 इंटू 0 प्लस 1 इंटू के प्लस माइनस 1 इंटू 5 दैट इज इक्वल टू 0. सो दिस इज 0 प्लस के माइनस 5 इक्वल टू 0. सो के इक्वल टू 5. तो ऐसा सिंपल क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है. सो वी विल हैव टू मार्क अ नोट हियर दैट इफ A is perpendicular to B, then A dot B equal to 0. If A is perpendicular to B, then A dot B equal to 0. Understood? चलो. Now let's see the physical meaning of a dot product. Cross product. हाँ, dot product चल रहा है ना. Physical meaning क्या है बेटा? Understand this. What is the physical meaning? फिजिकल मीनिंग क्या होता है? सपोज दिस वेक्टर इज ए एंड दिस वेक्टर इज बी एंड इन दोनों के बीच में थीटा एंगल है, राइट. सो अगर मैं इस बी वेक्टर का ए के ऊपर प्रोजेक्शन लूं, अगर मैं बी वेक्टर का ए के ऊपर क्या लूं प्रोजेक्शन मतलब परछाई, तो इतनी बनेगी परछाई, इतनी बनेगी परछाई. हाँ के ना? बनेगी ना परछाई. कैन यू टेल मी व्हाट विल बी दिस वैल्यू? ये हाइपोटेनस, ये थीटा और ये एडजेसेंट साइड क्या होगा? ये बी कॉस थीटा. आगे ना, थीटा का एडजेसेंट साइड क्या होता है? कॉस थीटा. तो ये क्या होगा? बी कॉस थीटा. यस और नो? तो इस बी कॉस थीटा को हम क्या कहेंगे बेटा? बी कॉस थीटा को हम कहेंगे प्रोजेक्शन. क्या कहेंगे इसे हम? प्रोजेक्शन. प्रोजेक्शन से बेटर हम इसको कंपोनेंट लिखेंगे क्योंकि प्रोजेक्शन वेक्टर फॉर्म में होता है. हम दो चीजें करेंगे. तो ये बेटा आपका कंपोनेंट, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर बी, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर बी ओवर वेक्टर ए. सो अब देखो ध्यान से, हमने ऐसा लिखा था ना दैट ए डॉट बी इक्वल टू क्या होता है बेटा? ए बी कॉस थीटा. कैन आई राइट इट लाइक दिस? मैंने बी कॉस थीटा ब्रैकेट में कर दिया. वही बी कॉस थीटा क्या है? प्रोजेक्शन है. बी कॉस थीटा क्या है? प्रोजेक्शन है कि नहीं है? बी कॉस थीटा इज प्रोजेक्शन. सो आई कैन राइट हियर बी कॉस थीटा. बी कॉस थीटा इज इक्वल टू ए डॉट बी डिवाइड बाई ए. सो दिस इज कॉल्ड कंपोनेंट ऑफ वेक्टर बी along the vector A. कंपोनेंट ऑफ वेक्टर बी along the वेक्टर A. वेक्टर बी का वेक्टर ए पे कितना परछाई गिर रहा है? वेक्टर बी का वेक्टर ए के ऊपर कितना परछाई गिर रहा है? दैट इज इक्वल टू योर ए डॉट बी डिवाइड बाई ए. राइट. सिमिलरली अगर बेटा मुझे ऐसा लिखना है कि कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए और वेक्टर बी, ये ए का भी तो बी के ऊपर परछाई गिरेगा. कैसे गिरेगा? देखो सेम केस. लेट्स से इट इज वेक्टर ए, इट इज वेक्टर बी एंड इट इज एंगल थीटा. तो यहां से अगर मैं इसका प्रोजेक्शन लूं तो ये क्या बनेगा आपका? ए कॉस थीटा. ये 90 डिग्री, राइट. मतलब ये क्या हो गया? ए का परछाई हो गया बी के ऊपर. हुआ कि नहीं? राइट. तो दिस कैन ऑल्सो बी रिटन लाइक कंपोनेंट ऑफ ए ओवर बी, दैट कैन बी रिटन एज ए कॉस थीटा. ये रहा ना ए कॉस थीटा. ए का बी के ऊपर परछाई क्या है बेटा? ए कॉस थीटा. एंड दैट ए कॉस थीटा कैन बी रिटन एज ए डॉट बी डिवाइड बाई बी. बिकॉज इफ यू राइट ए कॉस थीटा तो बी कहां जाएगा? नीचे जाएगा. ए कॉस थीटा के लिए बी कहां जाएगा? नीचे जाएगा कि नहीं जाएगा? जाएगा ना. तो ये हो गया आपका कंपोनेंट.
राइट। अगर आपको वेक्टर चाहिए, ये खाली आपको वैल्यू मिलेगा, क्या मिलेगा आपको? वैल्यू मिलेगा। अगर आपको वेक्टर चाहिए, वेक्टर को हम लिखते हैं प्रोजेक्शन, प्रोजेक्शन मतलब वेक्टर के फॉर्म में। सो बेटा ये कंपोनेंट किसकी डायरेक्शन में है? ए की के बी की? ए के डायरेक्शन में है कि नहीं? ये किसके डायरेक्शन में? ए के बी, ए के डायरेक्शन में है ना। तो डायरेक्शन देने का काम कौन करता है? यूनिट वेक्टर। तो अगर मुझे प्रोजेक्शन चाहिए ना, प्रोजेक्शन, प्रोजेक्शन बेटा वेक्टर फॉर्म में होता है, प्रोजेक्शन ऑफ बी ओवर ए, तो दैट इज नथिंग ए डॉट बी डिवाइड बाई ए, इसको देना पड़ेगा डायरेक्शन। और डायरेक्शन देने के लिए हम क्या लगाएंगे यहाँ पे? ए का यूनिट वेक्टर। यू नो व्हाट इज यूनिट वेक्टर? यूनिट वेक्टर सीखा हमने। यूनिट वेक्टर मींस वेक्टर अपन इट्स मैग्नीट्यूड। यूनिट वेक्टर क्या होता है? यूनिट वेक्टर होता है वेक्टर अपन इट्स मैग्नीट्यूड। एक क्वेश्चन अभी करेंगे एंड विल मेक इट वेरी क्लियर, राइट। तो अगर आपको वेक्टर फॉर्म में चाहिए तो आपको डायरेक्शन देने के लिए क्या लेना है? यूनिट वेक्टर लेना है। क्या लेना है डायरेक्शन देने के लिए आपको बेटा? यूनिट वेक्टर। डायरेक्शन देने के लिए हम क्या लेंगे? यूनिट वेक्टर लेंगे, राइट। यहां पे भी अगर आपको प्रोजेक्शन चाहिए, कंपोनेंट है खाली वैल्यू है, अगर यहां पे भी आपको बेटा वेक्टर के फॉर्म में चाहिए तो क्या हो जाएगा? ये ए डॉट बी डिवाइड बाई बी। बोलो ये किसके डायरेक्शन में है? बी के डायरेक्शन में है। तो कौन सा यूनिट वेक्टर लगेगा यहाँ पे? बी का। चलो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, अगर स्पेस हो तो। नहीं है? अरे बहुत स्पेस है, अरे नई जगह है, अरे बहुत जगह है, नहीं अरे बहुत जगह है, हम कह रहे हैं ना बहुत जगह है, अरे बहुत जगह है, अरे बहुत जगह है। ओके, स्लाइड शो फ्रॉम करंट स्लाइड। चलो तो बेटा एक क्वेश्चन करते हैं सॉल्व। ये सब कुछ क्वेश्चन से आपको आएगा। कहाँ गया वो प्रोजेक्शन वाला? कहाँ लिखा हमने? अरे गलत जगह पे आ गया। ये तो मैंने और गलत कर दिया। अरे बहुत जगह है। चलो तो बेटा एक क्वेश्चन सॉल्व करते, ठीक है। एंड योर क्वेश्चन इज, सपोज बेटा आपको वेक्टर ए दिया हुआ है 1 1 1, ठीक है बेटा, और आपको वेक्टर बी दिया हुआ है लेट्स से एग्जांपल 2 1 3। आपको फाइंड करना है, फाइंड, सुनना बेटा क्वेश्चन क्या है, फाइंड कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग बी। क्या फाइंड करना बेटा मुझे? कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग बी, मतलब ए का बी पे कितना परछाई गिरेगा। कैन यू अंडरस्टैंड दिस? ऑल्सो यू वांट टू फाइंड, ऑल्सो फाइंड प्रोजेक्शन वेक्टर ऑफ बी, प्रोजेक्शन वेक्टर ऑफ बी ओवर ए। तो मुझे दो आंसर चाहिए, ठीक है। सो पहले मुझे क्या फाइंड करना है बेटा? पहले मुझे फाइंड करना है कंपोनेंट, कंपोनेंट ऑफ बी मुझे फाइंड करना है, सॉरी कंपोनेंट ऑफ ए फाइंड करना है मुझे अलोंग बी। तो किसका कंपोनेंट है? ए का। तो क्या फाइंड करना है बेटा आपको? ए कॉस थीटा। किसका कंपोनेंट है? ए का। तो क्या फाइंड करना है? ए कॉस थीटा। इफ द कंपोनेंट इज ऑफ बी तो क्या फाइंड करेंगे? बी कॉस थीटा। यहां पे कंपोनेंट किसका है? ए का, तो क्या फाइंड करेंगे? ए कॉस थीटा। चल बेटा बताओ ए कॉस थीटा क्या आता है? ए डॉट बी डिवाइड बाई बी। चलो आपको डॉट प्रोडक्ट करना आता है, डॉट प्रोडक्ट करना आता है। चलो डॉट प्रोडक्ट करते हैं। 1 लिख दू यहां पे 1 1 1 डॉट 2 1 3, और नीचे किसका मैग्नीट्यूड है बेटा? बी का। बी का मैग्नीट्यूड मीन्स 4 + 1 + 9। इसका मैग्नीट्यूड 4 + 1 + 9। डू यू गेट दिस? डू यू गेट दिस? ऐसे आधे मन से हाँ कहोगे तो मुझे तो पता है तुमको नहीं समझ में आया है, तो कोई नहीं, वापस करेंगे, रुको। ये क्वेश्चन पहले खत्म करते हैं। 2 × 1 2, 1 × 1 1, 3 × 1 3 डिवाइड बाई 9 + 1 कितना हो जाएगा? 14 अंडर रूट में। योर आंसर इज 3 + 2 5 + 1 6 अंडर रूट ऑफ 14, राइट। इसका मतलब कंपोनेंट ऑफ ए ओवर बी, ए का बी के डायरेक्शन में जो परछाई गिरेगा वो परछाई का इतना लेंथ होगा 6/√14। अंडरस्टूड? चलो ये सेकंड पार्ट करते हैं तो आपको थोड़ा ज्यादा क्लियर होगा। सेकंड पार्ट क्या करना है बेटा? सेकंड पार्ट में आपको करना है
प्रोजेक्शन फाइंड करना है। प्रोजेक्शन मीन्स वेक्टर फाइंड करना है। सो क्या फाइंड करना है बेटा, हमें फाइंड करना है सेकंड पार्ट में प्रोजेक्शन फाइंड करना है। प्रोजेक्शन किसका फाइंड करना है, बी का। किसके ऊपर फाइंड करना है, ए के ऊपर। बेटा ध्यान यहां पे, प्रोजेक्शन किसका है, बी का, मतलब कंपोनेंट किसका पड़ेगा, बी का, राइट। क्या कंपोनेंट होगा बेटा, बी कॉस थीटा, राइट। ये बी कॉस थीटा किसके डायरेक्शन में होगा, ए के। बी कॉस थीटा किसके डायरेक्शन में होगा, ए के। तो यहां पे वेक्टर कौन सा, यूनिट वेक्टर का डालेंगे, ए डाल देंगे, ए के। कंपोनेंट किसका है बेटा, बी का है, तो बी कॉस थीटा, और ये बी कॉस थीटा किसके डायरेक्शन में होगा, ए के। ए कॉस थीटा किसके डायरेक्शन में था, बी का। बट यहां पे खाली कंपोनेंट पूछा था, वेक्टर नहीं पूछा था, तो हमने खाली यहां कंपोनेंट फाइंड करा। ए का कंपोनेंट मतलब ए कॉस थीटा, और ए कॉस थीटा क्या होगा, ए डॉट बी डिवाइड बाई बी। यहां पे हमें क्या पूछा, यहां पे हमें पूछा गया है वेक्टर पूछा है, प्रोजेक्शन। किसका प्रोजेक्शन पूछा है, बी का, तो वैल्यू क्या होगा, बी कॉस थीटा। बी कॉस थीटा डायरेक्शन में किसकी जाएगा, ए की, तो यहां पे यूनिट वेक्टर किसका लगेगा, ए का। चलो इसको सॉल्व करते बेटा। बताए बी कॉस थीटा क्या होगा, ए डॉट बी डिवाइड बाई ए, डॉट प्रोडक्ट से बी कॉस थीटा क्या होगा, ए डॉट बी डिवाइड बाई ए। हाँ के ना, चलो ए का यूनिट वेक्टर क्या होता है बेटा, वेक्टर ए डिवाइड बाई मैग्नीट्यूड। यूनिट वेक्टर का मतलब क्या होता है, वेक्टर डिवाइड बाई मैग्नीट्यूड। ये करा है आपने किसी चैप्टर में, 4th चैप्टर में करा था यूनिट वेक्टर, नहीं करा? तो चलो अब याद रखेंगे यूनिट वेक्टर। यूनिट मतलब ऐसा वेक्टर जिसका वैल्यू 1 है, और 1 वैल्यू के लिए आपको क्या करना है, उस वेक्टर को उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना है। वेक्टर को अपने ही मैग्नीट्यूड से अगर आप डिवाइड कर दोगे तो वो क्या हो जाएगा, यूनिट वेक्टर हो जाएगा, राइट। तो किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर लाने के लिए हमें क्या करना है, उस वेक्टर को उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो, तो ये क्या हो जाएगा, यूनिट वेक्टर। क्योंकि वेक्टर के पास 2 चीजें होती है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। अब अगर आप उसको उसके ही मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दोगे तो मैग्नीट्यूड तो कैंसिल हो जाएगा, बचेगा खाली क्या, डायरेक्शन। और डायरेक्शन कौन दिखाता है, यूनिट वेक्टर। ओके चलिए इसको सॉल्व करते हैं बेटा। ए डॉट बी बताइए अपने क्वेश्चन में क्या आएगा, ए डॉट बी 2 into 1 2, 1 into 1 1, 3 into 1 3 डिवाइड बाई, चलो ए का मैग्नीट्यूड ये रहा, ए वेक्टर अंडर रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। कैन यू अंडरस्टैंड दिस? चलिए वेक्टर ए क्या था बेटा, वेक्टर ए था आपका 1 1 1 डिवाइड बाई वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड क्या आएगा बेटा, अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 1 प्लस 1। चलो ये कितना हो जाएगा आपका 6 डिवाइड बाई रूट 3 इंटू रूट 3 क्या हो जाएगा 3, एंड दिस इज 1 1 1, ये 2 से कट हो जाएगा, तो बेटा आपका आंसर क्या आएगा 2 2 2। आंसर इज 2 2 2। तो ये देखो वेक्टर के फॉर्म में आंसर आया ना, ये आंसर किसके फॉर्म में आया, वेक्टर के फॉर्म में आया। तो ये वेक्टर का मतलब क्या है, ये प्रोजेक्शन है। क्या है बेटा, ये प्रोजेक्शन है बी का किसके ऊपर, ए के ऊपर। कैन यू अंडरस्टैंड दिस थिंग्स? तो ये कौन सा मल्टीप्लीकेशन हम सीख रहे हैं, डॉट प्रोडक्ट, राइट। तो डॉट प्रोडक्ट का फिजिकल मीनिंग क्या है, आप एक वेक्टर का दूसरे वेक्टर के ऊपर का कंपोनेंट फाइंड कर सकते हो। जिसका कंपोनेंट है उसका कॉस थीटा है। अगर बी का कंपोनेंट है तो बी कॉस थीटा है, ए का कंपोनेंट है तो ए कॉस थीटा है। कैन यू अंडरस्टैंड दिस एवरीवन? चलिए बेटा इतना हम पहले फटाफट लिखेंगे। ये स्लाइड क्यों छोड़ा, मैंने छोड़ा ऐसा, ओ प्री प्लानिंग। चलो तो एक क्वेश्चन आप सॉल्व करो, मैं आपको एक वेक्टर दे रहा हूं, रफ में सॉल्व करो। चलो तो सर मत करो, क्वेश्चन सॉल्व करो। मुझे फाइंड करना है बेटा कंपोनेंट ऑफ बी ओवर ए, और मुझे फाइंड करना है प्रोजेक्शन वेक्टर ऑफ ए ओवर बी। चलिए देखते हैं कितने लोग इसका सही आंसर निकालते हैं। चलो फटाफट याद करो पिछले 10 मिनट में आपने क्या सीखा, अप्लाई करो। चलो अप्लाई दैट।